रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन 2025 CEMB के स्टॉल पे हम आए हुए हैं और ये हेल्थ के रिलेटेड इनका, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि हेल्थ के अंडर कौन कौन से उनके प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। हेल्थ पॉल हम लोगों ने जो चिक्स के लिए पोल्ट्री सेक्शन के अंदर IBD वैक्सीन ये हमने प्रोड्यूस की है। ठीक ये है, वाली वैक्सीन IBD वैक्सीन ये वाली IBD वैक्सीन है जी। IBD स्टैंड फॉर इंट्रा ब्रूजल डिजीज, जो कि ये चिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ ऑफ चिक्स ये होते हैं। पोल्ट्री सेक्शन के अंदर बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। ठीक है, उसकी IBD वैक्सीन हम लोगों ने खुद प्रोड्यूस की है लैब बाय फार्मास्यूटिकल के अंदर। सेकेंडली हमारे पास फिलग्रेस्टिम है। फिलग्रेस्टिम हमारे पास वो इंजेक्शन कैंसर पेशेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल थेरेपी के अंदर आफ्टर रेडियोथेरेपी। फिलग्रेस्टिन, तो फिलग्रेस्टिन तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कैंसर का ट्रीटमेंट है ही इस इंजेक्शन की वजह से। अच्छा, 25,000 रुपीज़ का एक इंजेक्शन है। हर कीमोथेरेपी के बाद 5 या 6 इंजेक्शंस पेशेंट को लगते हैं, जिसकी वजह ये है आपका वाइट सेल बूस्टर। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन है, वाइट सेल बूस्टर है, तो जिसकी वजह से आपके वाइट सेल जो है वो बूस्ट करते हैं और आपका कैंसर का पेशेंट वो सर्वाइव कर सकता है जी। एक PCR मिक्स है जी, PCR मिक्स है, टैग पॉलीमरेज है। ठीक है, हाई फर्टिलिटी टैग पॉलीमरेज है हमारे पास। ठीक है, जो कि इस वक्त काफ़ी एक्सपेंसिव है और स्टार्ट PCR मिक्स की वजह से नाम से ही आता है। तो ये भी हम इन हाउस अपनी इसकी प्रोडक्शन करते हैं और इसको कमर्शियल भी हम सेल भी कर रहे हैं। ठीक है, काफी लो कॉस्ट के ऊपर इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हो गया। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ जाता है स्टेम सेल्स का। स्टेम सेल्स के अंदर हम स्टेम सेल आइसोलेशन, डिफरेंट प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं उनको हम ये स्टेम सेल आइसोलेट करके दे रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो ट्रीटमेंट रीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स, ऑफ बोन्स, रीजनरेशन ऑफ कार्टिलेजेस। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा इस वक्त स्टेम सेल्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। ये स्टेम सेल लैब है हमारी। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है GMO फैसिलिटी। GMO डिटेक्शन, आपके पास कोई भी क्रॉप जिस वक्त मार्केट में होगी उसको पता लगेगा कि GMO है या फिर हमारे पास इनहेरिटेड जो लोकल सीड है वो है। उसके लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जितनी भी क्रॉप्स हैं उसकी डिटेक्शन के लिए हम लोगों ने डिपस्टिक किट वो प्रोड्यूस की है और वो डिपस्टिक किट के जरिए हम लोग ये कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट वो GMO है कि नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड है कि नहीं। जी, बहुत अप्लाइड किस्म के प्रोजेक्ट है एट द पैनल ऑफ CEMB। पहला उन्होंने एंटी कैंसर को फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए इंजेक्शन है। इसके अलावा ये वैक्सीन जो है वो डेवलप की है। इसके अलावा जो स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स थेरेपी के नाम से उन्होंने की है। और एक और प्रोजेक्ट है जिसमें वो GMO बार कोडिंग के हवाले से वो करते हैं कि प्लांट्स को डिटेक्ट करते हैं, आइदर दे आर प्योर प्लांट्स और दे आर मिक्स्ड और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं। इम्यूनियोटिक मेम्ब्रेन है जिससे हम ना ये स्टेम सेल आइसोलेट करते हैं। स्टेम सेल आइसोलेट करते हैं, हम 2 तरह से स्टेम सेल आइसोलेट करते हैं, एक इम्यूनियोटिक मेम्ब्रेन से और दूसरे नंबर पे फैट सेल से जी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिस तरह के इसका नाम है इसी तरह वो माशाल्लाह जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्रोडक्ट्स है उसमें एक्सीलेंस का दर्जा रखता है। एक वो स्टॉल था वो भी हमने देखा और ये प्योरली हेल्थ के रिलेटेड है। तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी और ह्यूमन हेल्थ के लिए ये सारा जो प्रोग्राम है इनका चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये फर्दर भी इनके जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं हेल्थ के रिलेटेड वो भी आएंगे और उसकी अप्लाइड जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आएंगी और इससे हमारे मुल्क का जो रेवेन्यू है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट डॉलर्स की फॉर्म में बाहर जाता है और हम मेडिसिन को परचेज़ करते हैं, तो वो इंशाल्लाह कम होगा ड्यू टू द रिसर्च, इंडिजिनस रिसर्च की वजह से। बहुत शुक्रिया।